आज हमने यूडी लैंड को लेकर के पत्रकार वार्ता रखी थी, जो अनिर्धारित भूमि है जिसको किसी भी सूरत में बेचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह जगह अप्रूवल नहीं ली गई उसकी। जब उसकी अप्रूवल ही नहीं, वो पॉकेट फिर सरकार की है। यूडी लैंड अनडिटरमाइंड लैंड होती है, जो अनिर्धारित भूमि होती है, किसान की बचत की जगह है। अगर गांव में भी आप तो ग्रामीण अंचल से, वो गांव में भी बचत की जमीन होती है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, वो वैसे जुड़ जाती है उसके साथ ही। तो ये जमीन वो जमीन है जिसको किसान ने अंसल को बेचा नहीं, अंसल ने खरीदा नहीं। उसके बाद ये लोग डीटीपी हेडक्वार्टर, डीटीपी पानीपत, तहसीलदार और उसके बाद अंसल मालिक एक तेजिंदर पाल सिंह, ये इस गिरोह का सरगना है। इसने मिली भगत करके भू माफियाओं को कोड़ियों के भाव में ये जमीन बेच दी। यह जमीन बेच के इन लोगों ने, कुछ लोग हैं जो आगे बेच चुके, जो तीसरे पायदान पे हैं, वो लोग इनके शिकार हुए हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई करे। जो रिकवरी इन अधिकारियों से, तहसीलदार से और इन सब से करके इन गरीब लोगों के मकान बनाए जाएं और यूडी लैंड को तत्काल प्रभाव से खाली किया जाए। सबसे पहला कार्य इन लोगों को आपराधिक मामले में गिरफ्तार करना। दूसरा, इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रभाव से रद्द करवाना। जब रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, कैसे की रजिस्ट्री? इसकी सरकार मालिक है। ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश का मनोहर लाल जी कहते हैं दुनिया के ईमानदार आदमियों में से एक है, और इसके विभाग में ही हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है। ऐसे ऐसे बिल्डर इन लोगों ने देखा, अधिकारियों ने, सरकार ने देखा कि ये तो मर जाएगा, भीतर जाएगा, अधिकारी भी जाएंगे हमारे भीतर। उस चीज को देख के अंसल मालिक को दिवालिया घोषित करवा दिया और मिनटों में काम करके साफ कराया। सैकड़ों करोड़ रुपए तो सरकार का लोन, हजारों करोड़ का इसका अंसल का घोटाला, एक ही जगह नहीं पूरे प्रदेश में ये करके उसको दिवालिया घोषित करा दिया। 10-15 कंपनियां ऐसी और आ गई, हमारे बच्चे सड़कों पे भीख मांगेंगे। देश की श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को उठाते हैं, लेकिन तीसरे पायदान पे बैठा हुआ गरीब आदमी भी हमें दिखाई देता है। हम उसकी पीड़ा के, उसके मर्म को भी समझते हैं, लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये तो पूरे देश को बेच खाएंगे। तो हमारी आवाज है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। और अगला स्टेप हमारा 14 तारीख को पानीपत के अंदर, पानीपत नहीं करनाल, यूडी लैंड के मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे डीटीपी के यहां, यूडी को ध्वस्त करवाने के लिए, उनकी रजिस्ट्रियां कैंसिल करने के लिए। 21 को पानीपत में डीटीपी कार्यालय के यहां प्रदर्शन करेंगे कि आपने अब तक रजिस्ट्रियां रद्द करवाने के लिए क्यों नहीं लिखा, आपने अब तक संतोषजनक कार्रवाई क्यों नहीं की। उसके बाद हम लोग 28 तारीख को चंडीगढ़ में डीटीपी हेडक्वार्टर कार्यालय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के यहां प्रदर्शन करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे, इस सरकार को सद्बुद्धि दे। अभी डीटीपी ने कार्रवाई की तो थी, यह कार्रवाई लिपापोती है। जो कार्रवाई होनी, आप एक बताइए मुझे, जो जगह सरकार की है, जिसकी अप्रूवल ही नहीं दी गई, प्लानिंग ही नहीं हुई, जिसको बेच ही नहीं सकते, बिकी कैसे? उसकी सरकार मालिक है, उसका पहले अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव होने के बाद में उसकी आगे रजिस्ट्री होगी, लेकिन ये तो अप्रूव हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब किसी ने बेचा खरीदा ही नहीं है, तो हरियाली के लिए है। तो इन तो फॉर्मेलिटी कर दी, जो 2-4 दीवार तोड़नी थी तोड़ के अपने आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। सबसे बड़ी कार्रवाई ये इन भूमाफियाओं को, इसमें शामिल भ्रष्ट डीटीपी अधिकारी, तहसीलदार, उसके बाद जो डीटीपी हेडक्वार्टर है, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की अब तक? उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। गरीब महिला जो रो रही है पीछे बैठी कि मेरे को धोखेधड़ी से मकान बेच, मेरे को जमीन बेच दी, उसको न्याय क्या मिलेगा? इन लोगों से रिकवरी कराओ। ऐसे लोग जो पिछले पायदान पे खड़े हैं, उनको मुआवजा दे सरकार, उनको मकान बना के दे, और इन चोरों को भीतर ठोके। जो भू माफिया डाकू ये सरकार को चलाने की बात करते हैं, सारे नेता इन भूमाफियाओं के चंगुल में, देश गुलाम हो, देश बर्बाद हो, इनको कोई चिंता नहीं है। तो ये लड़ाई है। इसलिए मैं आज आपके बीच में आया था कि मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने लोपा पोती कर रखी है, वो बना दिया, कसम बना के भेज दिया अंसल वाला, तेरी तो होगी छुट्टी, दूसरे मरो। अब सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड का अच्छा है ना, हनुमान जी का दिन है, 28 तारीख मंगलवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और सरकार से कहेंगे भाई तुम मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी से इस पर कार्रवाई करो। जब हम पूरा प्रदेश देखेगा कि आप ईमानदार हैं। भाषणों से बातें नहीं बनती। आज पूरे
प्रदेश का आदमी चौराहे पर चक्कर काटता फिर रहा है। इनकी ईमानदारी किस काम की आई बताओ।